नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली में हूँ अपने मित्र अरविंद ओझा के साथ। अरविंद ओझा कवि हैं, चिंतक हैं और चित्रकार हैं। अरविंद जी से मेरी बात हो रही थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पर। अरविंद ओझा गीतांजलि के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब से गीतांजलि की पुस्तक हमेशा अपने बैग में रख के चलते थे। ये उनकी इतनी प्रिय पुस्तक थी। तो गीतांजलि जो कविता है, सबसे पहले जो इसकी मूल रचना है इंग्लिश में, हालांकि बांग्ला मुझे नहीं आती, तो मैं पहले इंग्लिश में सुनाऊंगा, फिर प्रयाग शुक्ल जी ने जो लिखा है वो भी सुनाऊंगा, फिर जो एक और मित्र हैं जिनकी किताब के बारे में बोल रहा था उन्होंने लिखा है, और फिर जो मैंने लिखने का प्रयास किया है ये मैं सुनाता हूँ। मेरा अनुरोध ये है कि आप एक एक ही छंद सबकी सुनाएं। हाँ, और तो फिर अंत में सुंदर, अगर समय इजाज़त देगा हाँ, ठीक तो है, आपकी बाकी कविता। बहुत बढ़िया। तो गीतांजलि जो कविता है उसका पहला जो छंद है उसको इंग्लिश में जो टैगोर ने लिखा है वो इस तरीके से है। दो हैज़ मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाई प्लेजर, दिस फ्रेल वेसल दो एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ। फिर से रिपीट करता हूँ। दो हैज़ मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाई प्लेजर, दिस फ्रेल वेसल दो एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ। इसका भावानुवाद जो है प्रयाग शुक्ल जी ने किया तुमने अशेष है मुझे, तुम्हारी लीला है यह नाथ। किया तुमने अशेष है मुझे, तुम्हारी लीला है यह नाथ, कि खाली घट को भर भर कर रखा है नौ जीवन के साथ। अब इसी का जो भावानुवाद है वो सुरेंद्र कुमार गंभीर जी ने किया है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने किया, तुमने मुझे अनंत बना दिया, यह तुम्हारी ही इच्छा है कि तुमने मुझे अनंत बना दिया। इस कमज़ोर पात्र को बार बार खाली करते हो और फिर नया स्फूर्तिपूर्ण जीवन देते हो। ये सुरेंद्र कुमार जी ने इसका भावानुवाद किया। अब इसी छंद को पहले मैंने तुकबंदी में मैंने इसका भावानुवाद किया, फिर मैंने किया इसको अतुकांत में। तो जो पहले मैंने तुकबंदी में किया वो मैं आपको सुनाता हूँ। अंतहीन मेरा सृजन यह, अंतहीन मेरा सृजन यह, नौ आनंद तुम छाया, होते रिक्त ये बार बार क्षण भंगुर नितकाया। भरते और नौ प्राण तुम, कैसी यह जगमाया। ये मैंने तुकबंदी में पहले किया। फिर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इसको तुम अतुकांत में करो, क्योंकि वो तुम्हारा जो है स्टाइल है और उसमें तुम्हारे पास स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। तो उसी को फिर मैंने अतुकांत में किया और इसी पैटर्न में अब मैं कर रहा हूँ पूरी। तो उसमें मैंने किया, तुम्हारे आनंद की एक अंतहीन निर्मिति में, तुम्हारे आनंद की एक अंतहीन निर्मिति में, रिक्त करते नित नश्वर जीवन प्रवाह और भरते नौ प्राण तुम बार बार। तो इस छंद का जो पहला श्लोक था ये था। अब फिर से सुनाइए जरा जी इसको। टैगोर लिखते हैं, दो हैज़ मेड मी एंडलेस, सच इज़ दाई प्लेजर, दिस फ्रेल वेसल दो एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ। मैंने किया इसका, तुम्हारे आनंद की एक अंतहीन निर्मिति में, रिक्त करते नित नश्वर जीवन प्रवाह और भरते नौ प्राण तुम बार बार। फिर लिखते हैं ये टैगोर, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड दो हैज़ कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड हैज़ ब्रेथ थ्रू इट मेलोडीज एटर्नली न्यू। इसको जो है अभी अपना ही सुनाइए। अपना सुनाए। हाँ। फिर मैंने लिखा इसका, तुम छेड़ते हो मधुर नौ शाश्वत गान, लिए हाथों में छोटी यह बांसुरी, गुजरते हैं पहाड़ और घाटी और तुम होते गतिमान। फिर लिखते हैं ये, एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स
my little heart loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable. मैंने लिखा, तुम्हारे हाथों का अमिट स्पर्श और मेरे हृदय की टूटती सीमाएं अनंत। तुम्हारे हाथों का अमिट स्पर्श और मेरे हृदय की टूटती सीमाएं अनंत, जैसे आनंद और सृजन जन्मता कोई अव्यक्त कथन। फिर ये लिखते हैं, Thy infinite gifts come to me only on these very small hands of mine. Ages pass and still though purest and still there is room to fill. मैंने लिखा, छोटे हाथों में आते मेरे तुम्हारे भेंट अशेष, बीतते युग और भरते मुझे निरंतर तुम, रह जाती फिर भी कोई रिक्तता और मैं शेष। तो ये पहले चैप्टर की जो है ना भावानुवाद जो है मैंने इस तरीके से शुरू किया। लॉकडाउन पे एक कविता है मेरी जो 2020 में मैंने लिखी थी, और मुझे शायद इस कविता को मैंने बहुत कम जगह सुनाया है या ना के बराबर ही सुना, मैं पहली बार सुना रहा हूँ आपको। जैसे आँखों में भर आते हैं सपने और सपनों में दौड़ते हैं बेतहाशा हम। जैसे आँखों में भर आते हैं सपने और सपनों में दौड़ते हैं बेतहाशा हम जगे थे ठीक ऐसे ही रविवार की एक सुबह, अपनी अंतहीन दौड़ में कहीं नींद की थकान लिए समय की किसी नई प्रतीक्षा में। हमें मिल गया था अचानक एक ज़रूरी एकांत, हमें मिल गया था अचानक एक ज़रूरी एकांत, ढेर सारा समय, प्रार्थना के कुछ नए शब्द और अपनी बची हुई आस्था में इस जीवन का कोई अर्थ। मैंने देखा था उस दिन महानगर का एक अलग सौंदर्य, दूर तक सड़कों पर पसरी चुप्पी, घरों से झांकते इक्के दुक्के लोग, रेलिंग पर फुदकती गिलहरी, बालकनी में गुनगुनाती धूप, चिड़ियों की उड़ान और एक नीला सुंदर आकाश। मुझे जाने क्यों लगा हम अपने ही किसी खोज के एक मिथ्या संसार में खड़े थे अचानक। मुझे जाने क्यों लगा हम अपने ही किसी खोज के एक मिथ्या संसार में खड़े थे अचानक, और हमारे हाथों ने छू लिए थे मानो गति का कोई दूसरा छोर। जीवन का सारा विस्तार जैसे सिमट गया था महज एक चुप्पी में। उस दिन हम रिक्त हो रहे थे या भर रहे थे इस जीवन से, ठीक ठीक मुझे याद नहीं। ठीक उसी सुबह अपने घर की दीवार पर टांगी थी मैंने एडवर्ड मंच की वह पेंटिंग, जिसके सुंदर वर्तुल लकीरों में विस्मय को शब्द देता खड़ा रहता है कोई अकेला आदमी अपने होने या न होने के बीच। और तब मैंने जाना यह शहर की चुप्पी भी हमारे भीतर कहीं एक अनसुनी चीख है, जो आत्मा की परिधि पर अकारण किसी आश्चर्य में नहीं, सिर्फ भय से उपजती है। मैं सोचता हूँ सुंदरता भी कितनी भयावह हो सकती है जब शहर बनने लगता है एकांत, चुप्पी बनने लगती है शोर, खोने लगते हैं शब्द और विचार अपनी अर्थ और दिशा, और पसरने लगता है जब कोई अंधेरा सूरज की चमकती धूप में। लेकिन हम अपने समय के रक्त बीज दोहराते रहेंगे अपना इतिहास, और कर दिए जाएंगे विस्थापित अपने अपने स्वर्गों से, मौन में गूंजती किसी चीख की तरह, सुंदरता में छुपे एक डर की तरह, जो फैल जाएगी कभी एक गहन चुप्पी हमारे शहर, हमारे घर, हमारे शब्द, हमारे रंग और आत्मा के इस निर्वसन में किसी अछूत महामारी सा, धीरे धीरे ठीक ऐसे ही एक दिन।